अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सो तो आप ठीक होंगे। आज हम करने लगे हैं हेयर बोटॉक्स और हमने हेयर बोटॉक्स के लिए देख रही हैं आप बिफोर हेयर्स आपने अब वो काफ़ी फ्रीजी और कर्ल्स हेयर थे तो हम लोगों ने उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद अब हम लोग उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं। हम लोग उसको फर्स्ट क्रीम लगा रहे हैं और हम लोग इस तरह क्रीम लगा कर उसको 10 से 15 मिनट हमने छोड़ दी। पर हम लोगों ने बालों को देखना होता है कि हमारे बाल इलास्टिक शेप में आए हैं या नहीं आए। जब हमारे इलास्टिक शेप में आते हैं तो हम देखते हैं कि वेवी उनके दोबारा बालों में आ तो नहीं रहा। तो थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद फिर हम लोग उसको वॉश करते हैं और वो भी हम लोग विदाउट हेयर मास्क या वो आपने सीरम या कंडीशनर ये कुछ भी अप्लाई नहीं करना। तो हमने विदाउट यूज़ करना है। तो अमेजिंग रिज़ल्ट आता है क्योंकि जो हमने क्रीम अप्लाई किया हुआ है उसका रिज़ल्ट आता है, ना कि हमें हेयर मास्क या कंडीशनर का रिज़ल्ट आता है। अब हम लोगों ने छोटी छोटी पार्टीशन लिया। पार्टीशन लेकर हम लोगों ने पतली पतली पार्टीशन लिया और हम लोग फिंगर की मदद से उसको अप डाउन कर रहे हैं और उसको सेंटर में लगाती हूँ ताकि रूट्स पे ना लगाएं। रूट्स पे आपके ख़राब हो जाएंगे क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो जल भी जाते हैं, तो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। अक्सर क्लाइंट का ऐसा है कि मेरे जैसे बाल उतर गए हैं या मेरे बर्न हो गए हैं या मेरे बाल ड्राई हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं तो हमें उसका आइडिया नहीं होता इतना, क्योंकि हमारे सारे स्कैल्प एक जैसे नहीं होते हैं। सम टाइम बहुत दाने बने होते हैं, सम इसका आपके सर पे डैंड्रफ होता है, फ्रंट साइड पे होता है, किसी का बैक साइड पे होता है, कुछ भी हेयर पे होता है। तो खैर हमने क्रीम अप्लाई की। अपने अप्लाई करने के बाद मैंने 25 मिनट के बाद आफ्टर हम लोगों ने इसको हेयर वॉश किया और हेयर वॉश करने के बाद अब हम लोग ये कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग हेयर मास्क यूज़ करेंगे क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के जो बाल हैं वो काफ़ी ड्राई थे। तो हम लोगों ने पहली जो क्रीम हम लोगों ने यूज़ की थी उसमें हमने हेयर मास्क बिल्कुल भी नहीं लगाया था। हम सेकंड क्रीम में जो है हेयर मास्क लगाएंगे और वो भी हमारा आर्गन वालों का हेयर ऑयल शैम्पू है, तो सॉरी कंडीशनर है। अरे नहीं बाबा, हमारा कंडीशनर नहीं है, वो मेरे मुंह से निकल रहा है। एनीवेज हमारे पास है हेयर मास्क और हम लगाएंगे हेयर मास्क जो आपने रूट्स पे बिल्कुल भी नहीं लगाने और टिप्स पे लगाने हैं। हमारी एप्लीकेशन हो रही है और मैंने ये दिखाया। मैंने कहा यार एक मरतबा हम दिखा भी दें इन्हें, तो ये क्यों सा हम अप्लाई कर रहे हैं, कभी कस्टमर क्लाइंट समझे, हमारे व्यू फ्रेंड समझे कि पता नहीं हमें दिखा नहीं रही। बहरहाल इसका रिज़ल्ट अच्छा है। हाँ, जिसको सूट करता है वो यूज़ करे यार, हर बंदा ना करे। किसी के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा ऑयली बाल होते हैं जिसका 2 से 3 दिनों के बाद सर में से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो वो वाले बंदे जो है वो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप कंडीशनर थोड़ा पतला करके यूज़ कर लें, वो भी अच्छा होता है। इसका हेयर ऑयल बहुत अच्छा है, इसका हेयर सीरम बहुत अच्छा है। आर्गन वालों का खैर आप अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करें। तो हम लोग अगर रेकमेंड करते हैं तो ये इनका बहुत अच्छा है। तो मुझे पर्सनली इनका हेयर सीरम और हेयर मास्क बहुत अच्छा लगा और इनका शैम्पू बहुत मज़े का है, स्पेशली केराटिन वाला। तो जी हमारे हेयर बोटॉक्स हो रहे हैं रेडी और हम करने लगे हैं वॉश। हमने रखने हैं हेयर मास्क 10 मिनट रखने के बाद अब हमने करने लगे हैं इन्हें वॉश। वॉश करेंगे हम लोग उसी तरह ही करेंगे जिस तरह आप आम शैम्पू से हेयर वॉश करते हैं, उसी तरह ही हम लोग भी हेयर मास्क को इसी तरह वॉश करेंगे। पर हम लोगों ने 10 मिनट्स लाजमी रखना होता है ताकि हमारे बाल सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि आपने देखे होंगे कि स्टार्टिंग में बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी और ड्राई थे। तो अब हमने टॉवल हल्के से टॉवल से उसको ड्राई किए हैं, हल्का हल्का सा किया है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करना है। तो अब हम लोग करने लगे हैं हेयर ड्रायर। और हेयर ड्रायर आप याद रखिएगा अच्छे से, मैं आपको बताऊं, कभी भी गीले बालों पे गर्म हेयर ड्राई नहीं करते। आपके बालों की जो रूट्स हैं वो जल जाते हैं। तो आपके जब बाल, अक्सर लोग कहते हैं यार हमें हेयर फॉल हो रहा है तो हमें कुछ बताओ, कुछ आइडिया है तो हमें बताओ। तो आपका सबसे बड़ा यही नुकसान है कि आपने हेयर फॉल खुद अपने हाथ से किया है, क्योंकि आप ब्लो ड्राई करते हो गरम। डायरेक्ट आप जब ब्लो ड्राई गरम अपने स्कैल्प पे लगाते हैं ना तो हमारे रूट्स हो जाते हैं बर्न। बर्न होने के बाद हमारे बाल डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बालों को
बाल जलना शुरू हो जाते हैं, फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है। जब हेयर कॉम्ब करती हूँ तो भी बाल आते हैं, और हम बेड पे भी लेटते हैं तो हमारे हेयर फॉल बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये हम सबसे गलत काम करते हैं कि हम लोग गर्म ड्रायर से अपने बाल हेयर ड्राई करते हैं। तो आप जब तक स्कैल्प पे बाल ठंडे ड्रायर करते रहें, स्कैल्प से बाल ठंडे नहीं हो कूल होते, ड्राई नहीं होते सॉरी, तो वो उस वक्त तक आप उसको गर्म ना करें। फिर जब आपके स्कैल्प से बाल हो जाएंगे ड्राई, तो फिर आप हल्का सा गर्म कीजिएगा और उसके फिर रिज़ल्ट देखिएगा, बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे यहाँ क्लाइंट्स के हो गए हैं बाल ड्राई, और आपने रिज़ल्ट देख लिया था कि उस तरह का रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने देखा उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा और बहुत अमेजिंग है। अब हम करने लगे हैं हल्की फुल्की स्ट्रेटनिंग, और स्ट्रेटनिंग की खैर इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के वो बाल हो गए थे डेड स्ट्रेट, और स्ट्रेट करने के बाद फ्रीज़ी भी, जो फ्रीज़ीपन था वो भी ख़त्म हो गया, कर्ल्स है वो भी ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था मेरे क्लाइंट्स का। मेरा क्लाइंट्स बहुत खुश भी था, और आप ये देख रहे हैं बैक से मैं बाल उठा रही हूँ, कोई वे नहीं आ रही, कोई फ्रीज़ीपन नहीं, और मैं ऐसे उठा रही हूँ और मैं फटाफट उसको स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि मेरी वर्कर अंदर चाय पी रही थी। चलें एनीवेज़, मज़े करने दीजिएगा, मैं खुद जो करने वाली हूँ। तो मैं कर रही थी स्ट्रेट। अब हमने ये देखा कि बैक साइड से हमने वॉल्यूम भी देना है और बाल स्ट्रेट भी करने हैं। तो हमारे फाइनली रिज़ल्ट आ चुका है, और ये है हमारे हेयर बोटॉक्स का रिज़ल्ट। अब ये देखें जी, कितना अमेज़िंग शाइनिंग, और आपने बाल देखे हैं। थैंक यू, जज़ाक